देने वाले कहा जाता है उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां से राजनीति शुरू भी होती है और खत्म भी आकर यहीं पर हो जाती है। तो क्या अब 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश में शुरू होकर उत्तर प्रदेश में ही खत्म हो जाएगा क्या? क्या दिल्ली तक जाने वाला रास्ता उत्तर प्रदेश से शुरू होता है क्या? और जब वह रास्ता पहुंच जाए मुजफ्फरनगर तक तो तब दिल्ली दूर नहीं है। यह तो आपने देख ही लिया होगा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जिस तरह समीकरण बदल गए, उससे लगता है कि यहाँ सब कुछ हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन सीटों के समीकरणों को देखकर आप तो चौंक ही जाएंगे। लेकिन आज मैं बात करूंगा मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जहां प्रत्याशी अब होली खेलते हुए दिखाई देते हैं, जहां रंगों में सरोबार होते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर हर किसी के चेहरे पर गुलाल लगा हुआ है और वह जनता से प्रेम से बोल रहा है, आओ मुझे वोट दो। इस राजनीति को आप पूरी तरह से समझ लीजिए और मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट को भी अब जान लीजिए, जहां एक और हरिंदर मलिक, दूसरी ओर संजीव बालियान और वहीं पर होली खेलता हुआ यह चेहरा दारा सिंह प्रजापति का है। यानी अब की बार दारा सिंह प्रजापति को जितनी खुशी मिलने वाली है वह तो उनके चेहरे से दिखाई ही आपको देती होगी। जिस तरह दारा सिंह प्रजापति समाज के और जनता के बीच में जाकर के लोगों से घुल और मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अब धरती पर उतर कर आ गए हैं, जिन्होंने इस देश की नींव को रखा, जिन्होंने यहाँ लोकतंत्र बचाने की कवायद शुरू की, जिन्होंने कहा था यदि लोकतंत्र का हनन होने लगे तो सभी को मिलकर एक साथ आना होगा। जब दलितों को, शोषितों को और पिछड़ों को हक और हिस्सा न मिलता हो, जब आवाम में इस तरह की चेतना भरने लगती हो कि अब कानून प्रक्रिया के तहत कुछ भी होने वाला नहीं है, तब ऐसे चेहरे जमीन पर उतर कर आते हैं, जैसे दारा सिंह प्रजापति। दारा सिंह प्रजापति को लगातार मुजफ्फरनगर की जनता का मिलता हुआ प्यार यह साबित करता है अब की बार कुछ भी संभव हो सकता है। दारा सिंह प्रजापति के साथ में एकजुटता से खड़ा हुआ ओबीसी और पिछड़ा समाज, और वहीं पर अल्पसंख्यकों का लगा हुआ तड़का और उसके साथ में दलित समाज, जहां साफ साफ इकट्ठा होकर के एक मंच पर आ गया, जहां एक बार फिर से यह लगने लगा कि अब की बार सत्ता अब भारतीय जनता पार्टी से दूर खिसकती हुई दिखाई देती है। उससे तो अब यह भी दिखाई देने लगा है कि दारा सिंह प्रजापति की ओर बढ़ता हुआ वोट बैंक कहीं न कहीं हरिंदर मलिक और संजीव बालियान जैसे नेताओं को धाराशाही न कर दे। वहां जहां एक और 70% वोट बैंक आकर खड़ा हो जाता है और दो जगह रह जाता है केवल 30% मत, तो फिर एक तरफा जीत समझ लीजिए। बहन कुमारी मायावती ने यह बड़ी चाल चल दी है, और ऐसी चाल जो केवल मुजफ्फरनगर सीट पर ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 40 सीटों पर यह चाल चली है, जहां 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी के मुंह से निकाल ले जाएगी बहन कुमारी मायावती। ये वही 27 सीटें हैं जो 2019 में दूसरे नंबर पर रह गई थी, जहां मात्र 200 से लेकर के 1000 मतों से हारी थी बहन कुमारी मायावती। लेकिन अब दिल्ली दूर नहीं है, यह तो तय हो गया है। बहन कुमारी मायावती के साथ में एक बार फिर से 27 सीटें जाती हुई बहन कुमारी मायावती के पाले में दिख रही है। वहीं पर बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब यह भी छवि साफ हो गई है, जिस तरह अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, इससे छवि और भी धूमिल भारतीय जनता पार्टी की होती हुई दिखाई देती है। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का आंकड़ा तो छोड़िए, 40 पार भी हो जाए तो गनीमत रहेगी। अब की बार यह तो दिखाई दे ही रहा है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बहन कुमारी मायावती को अंदर खाने सीबीआई और ईडी से डराने की पहल की, एक कोशिश की, उससे बहन कुमारी मायावती बौखलाई नहीं बल्कि कछुए की चाल चलती हुई रणनीति ऐसी बना डाली कि उस रणनीति में फंसते हुए आ रहे हैं लगातार राम से लेकर शाम बिहारी तक, यानी मथुरा से लेकर के
अब प्रयागराज तक भी बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व खड़ा होता हुआ दिख रहा है, जहां एक और वाराणसी से एक दलित बेटी का बलात्कार करने वाले वे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से जुड़े होते हैं, और उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी यह तो साबित करती है कि दलितों से प्रेम न रखने वाले प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यह तो समझ में आ ही गया है। लेकिन मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा जीतने वाला प्रत्याशी यहाँ संजीव बालियान, जो अब की बार तीसरी बार चुनाव के मैदान में है, और उसका प्रतिरोध होना, उसके प्रति गुस्सा होना, जनता का हर जगह उसका विरोध होना, यह अपने आप में एक बड़ा कार्य है। लेकिन वहीं पर जहां तमाम लोग ओबीसी वर्ग के इकट्ठा हो जाते हैं, जहां पर कश्यप बिंद निषाद, जहां पर प्रजापति कुम्हार लोहार और जहां पर किसैनी माली धोबी सब इकट्ठा होकर के दारा सिंह प्रजापति के साथ में आ जाते हो, और फिर उसके साथ में अल्पसंख्यक समाज के लोग इकट्ठा होकर के यह तय कर देते हो कि दारा सिंह प्रजापति को अब की बार जिताना है। वहीं पर राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का साथ मिल जाना एक बड़ी कामयाबी की ओर इशारा करता है। अब दिखाई यह देगा कि उत्तर प्रदेश में यह चुनाव एक अहम रोल अदा करेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यदि मुजफ्फरनगर की बात करें तो यह एक बड़ी बात होगी। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट अपने आप में एक बड़ी लोकसभा सीट है, जो कि इस देश में आज तक अहम रही है, चाहे चौधरी चरण सिंह से लेकर अजीत सिंह को लेकर या फिर अब दारा सिंह प्रजापति को लेकर के एक नया इतिहास हमेशा रचती हुई आई है। इस लोकसभा सीट पर हमेशा बड़े बदलाव होते हैं। यहाँ के रणनीतिकार मानते हैं यहाँ रणनीति बनाना इतना आसान नहीं होता। जहाँ एक और मिठाई खिला करके नरेश टिकैत स्वागत करते हैं, वहीं पर दलित समाज और पिछड़े समाज के लोग भी दारा सिंह प्रजापति को आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पर कहीं कहीं पर राकेश टिकैत भी खड़े हुए नजर आते हैं। अब तो ऐसा दिखाई देने लगा है कि दारा सिंह प्रजापति के साथ में एक साथ खड़े होते हुए किसान और मजदूर है। यदि किसान और मजदूर इकट्ठा होकर आ जाता है तो समझ लीजिए अब दिल्ली दूर नहीं है। दिल्ली का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और वहीं पर ठाकुर समाज का विरोध कर भी एक अपने आप में मायने रखता है। ठाकुर योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा ठाकुर समाज का उभर कर सामने आए हैं, और वहीं पर इकट्ठा हो जाना ठाकुरों का और बहुजन समाज पार्टी में विलय होना, यह अपने आप में अलग ही बात दर्शाता है। एक और मुजफ्फरनगर का त्यागी समाज में जो रोष दिखाई देता है और एक निर्दलीय प्रत्याशी को उतार करके भारतीय जनता पार्टी की राह में रोड़े अटकाने का काम करता है। वहीं पर अल्पसंख्यकों का यह मानना जो भारतीय जनता पार्टी को देगा वोट, हम उसे वोट नहीं देंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी को जो हरा देगा हम उसे ही अपना मत देंगे। और ऐसे में मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति अब भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकने का काम कर रहे हैं, और यह दिखाई दिया अल्पसंख्यकों को तो साथ में खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। और उन्हीं के साथ में यदि हम समझे व्यापारी वर्ग किस ओर जाता हुआ दिखाई देता है। व्यापारी वर्ग को लगता है कि जो अब की बार चुनाव जीत रहा है हम उसी के साथ आकर खड़े होंगे, और ऐसे में चुनाव जीतता हुआ दारा सिंह प्रजापति के साथ में वैश्य समाज की बड़ी लॉबी भी आकर खड़ी हो जाती है। तो समझ लीजिए ये 70% वोट दारा सिंह प्रजापति के पाले में सब कुछ देखते हुए दिखाई देते हैं। अब यह भी समझ में आने लगा है धीरे धीरे बदलता हुआ समीकरण। अभी तक जो कहते हुए आए थे कि यह त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन बहन मायावती ने यह साबित कर दिया है कि यह त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, यह एक तरफा जीत दारा सिंह प्रजापति की है। और दारा सिंह प्रजापति की इस जीत और हार को तय कर रही है यहाँ की जनता, यहाँ का दलित समाज, यहाँ का ओबीसी समाज, यहाँ का अल्पसंख्यक समाज। अब यह बात पूरी तरह से समझने और सुनने लायक होगी, और आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा आप वीडियो को शेयर करें और न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।